हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद। तो आज हम लोग जा रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने बाय द लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले, और वो भी लॉन्ग डिवीज़न के सहारे से, उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने मेरे भाई और बहन और मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जितने भी लोग इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को अपना सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं और आगे बढ़ चलो कोई बात नहीं। जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हमको पढ़ाने में और अच्छा फील होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यार एक ही सब्सक्राइब करोगे, आप लोगों को बस एक सेकंड भी नहीं लगता होगा। तो सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से, ताकि अपना भाई, और जो है कि बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई जल्दी ही लाइव आने वाला है और वहाँ पे हम लोग फोड़ेंगे। क्लास 10th के लिए भी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि पूरे सिलेबस का एक मैराथन लेकर आने के लिए, और मैं क्लास 11th वालों को एक टेस्ट पेपर शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे स्कूल में हुआ था, जो मैंने दिया था, जो बहुत हलवा है। हलवा ऐसे चम्मच लगा के खा जाओगे मतलब बहुत आसान पेपर था। और मैंने रिज़ल्ट जैसा कि डिक्लेयर करने के लिए बोला था कि मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, जो मैंने टेस्ट दिया हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। किसी भी सब्जेक्ट में आए या ना आए, मैथ में तो पूरा नंबर आना ही है। रिज़ल्ट आप लोग को जल्दी ही मैं शेयर करूँगा। उससे पहले अभी तक रिज़ल्ट दिया नहीं गया है, और सिर्फ मैथ का ही शेयर करूँगा बस, और किसी भी सब्जेक्ट का नहीं। अभी रिज़ल्ट मिला नहीं है, उससे पहले तुम्हारा भाई अपना नंबर जानता है कि मैथ में फुल आएगा। गारंटी है इस बात की, स्टैम्प मार के दे सकता हूँ कि मैथ में पूरा आएगा। 25 मार्क्स का हुआ था वो टेस्ट पेपर। मैं आप सभी के साथ इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप लोग जाके वहाँ से कि सारे सब्जेक्ट का मैं अपलोड कर दूँगा, जाके आप लोग देख सकते हैं और अपनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ, वो भी दिख जाएगा आप लोगों को। जाके वहाँ से टेस्ट पेपर ले लेना और सॉल्व कर लेना। चलो हम लोग आते हैं अपनी टॉपिक पे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। बढ़िया। लॉन्ग डिवीज़न मेथड का मतलब कि ये इसलिए इस दुनिया में आया, हम लोगों को टेंशन देने के लिए, हम लोग का काम बढ़ाने के लिए, हम लोग का खर्चा बढ़ाने के लिए आया है ये इस दुनिया में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये खर्चा तो बढ़ाया है, बुक खरीदवाया है, ये भी एक कारण है बुक खरीदने का। जो लोग कॉमर्स में हैं उनको पता होगा, जो अकाउंटेंसी पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि इसका कितना यूज़ है। अभी तो 11th में मैथ में इसका कोई यूज़ नहीं आया है फ़िलहाल। चलो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स जब पढ़ोगे ना तो उसमें थोड़ा बहुत यूज़ है, उतना ज़्यादा नहीं है। ना के बराबर है, जिसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। लॉन्ग डिवीज़न मेथड इस दुनिया में इसलिए आया क्योंकि जैसे अभी आपसे बोल दिया जाए कि 1183 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो आप लोग कर पाओगे? ऐसे अंडर रूट में 25 रहता है तो आप लोग 5 बाहर निकाल देते हो, ऐसा होता है। अब यही अंडर रूट में तुम्हारा आ जाए 199, ये कर पाओगे? इसको बाहर निकाल पाओगे? इसी को हम लोगों के मदद के लिए आया है, हम लोगों की मदद कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है हम लोगों की, ना कि हम लोगों को टेंशन दे रहा है। ये मदद के लिए आया है भाई इस दुनिया में। आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड वाले जिन्होंने भी इस्टेब्लिश किया, जिन्होंने भी बनाया है, उनका मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ये इसलिए लिखा हूँ ना, अभी बताऊँ किस लिए लिखा हूँ वो। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास 69169 ये आपके पास वैल्यू है, और इसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। चलो देखते हैं भाई। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखो, पहले मेरी बात इधर सुनो। 60 जब भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो राइट हैंड साइड, राइट से हम लोग एक दो दो का पेयर बनाएंगे,
पहले 2 पेयर बना लिए राइट से, फिर इधर का भी 2 पेयर बना लो। 6 जो है आपका अकेला बच गया। तो देखो जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ये बाहर 2 है, डिवाइडर 2 है और ये 11 अंदर है। तो देखो अब आप लोग क्या करते हो, 2 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ते हो कि वो 11 आ जाए या फिर 11 से कम आ जाए, यही होता है ना। तो 11 से कम आता है 2 5 जा 10, यही होता है। इसमें भी यही करना है। इसमें बस अब आप जो 2 5 जा पढ़े हो, इसमें 2 2 जा पढ़ना है। आप इस डिवीजन में 3 6 जा, 3 7 जा, 3 8 जा, 5 9 जा, 5 8 जा, ये सब पढ़ते हो, ऐसा टेबल पढ़ते हो। इसमें आपको स्क्वायर वाला पढ़ना है, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 6 6 जा, ऐसे आप लोग को पढ़ना है इसमें। और ऐसे पढ़ पढ़ के आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है। देखो यही डिफरेंस है बस लॉन्ग डिवीजन में, और कुछ नहीं है। तो फिर अब आप लोग अब हमको बताओ कि कौन सा टेबल पढ़ोगे कि वो 6 आ जाए, स्क्वायर वाला टेबल। जैसे 2 2 जा हो गया, 3 3 जा, वो 6 आ जाए या फिर 6 से कम आ जाए, वो है 2। और अगर 3 का पढ़ोगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 6 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 6 तक पढ़ रहे हैं क्योंकि 6 अकेला बचा हुआ है और ये दोनों पेयर में आ गए हैं। तो 2 2 जब पढ़ोगे यानी यहाँ पे भी 2 रहेगा और ऊपर भी 2 रहेगा। 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 इंटू 2, समझ में आ गया। तो देखो 2 2 जा 4 होता है, यहाँ 4 लिखो, अब यहाँ घटा दो, अब माइनस करोगे यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये 2 और ये 2 प्लस किए, यहाँ आ गया 4, समझ में आ गया। अब सुनो, अब ये दोनों पेयर उतारो, 9 1 हो गया, उतार लिए भाई, बहुत बढ़िया भैया, 9 1। अब सुनो, अब 4 के आगे अगर तुम 2 लगा रहे हो तो ये हो जा रहा है 42। अगर ये 42 हो जा रहा है तो अब आपको यहाँ पे अगर 2 लगाओगे तो आपको नीचे भी 2 लगाकर मल्टीप्लाई करना होगा, समझ में आ गया। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, यानी अभी इससे बहुत ज्यादा कम ये आ रहा है वैल्यू, यानी 2 नहीं लगाओगे आप, समझे। तो अब आप लोग हमको बताओ कि 4 के आगे क्या लगाएं कि यही वैल्यू आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। 5 लगा के चेक करते हैं, 5 5 जा 25 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 5 4 जा 20 एंड 25 ये आ जाएगा। 6 लगाओगे, 6 6 जा 36 हो जाएगा, 6 4 जा 24 और ये 3 27 आ जाएगा, मतलब ये आ रहा है 7 6 आएगा, 6 टाइम ये जाएगा। देखो मैं करके दिखा दे रहा हूं ना आप लोगों को। देखो ये 4 है आपका, ये और ये 6 ऊपर भी और नीचे भी। क्यों ऊपर और नीचे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ये अगर इसके आगे 6 लगा दिए तो 46 6 जग जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग स्क्वायर वाला टेबल पढ़ रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है मेरी। देखो ये हो जाएगा 36, 3 कैरी हो जाएगा, 4 6 जा 24 और ये 3 तो 27 आ जाएगा, यानी इससे कम आ रहा है। इसके बराबर कोई भी किसी भी मतलब इसके अगर ये 7 ले रहे हो तो इससे ज्यादा हो जा रहा है, समझे। तो यहाँ पे 276 आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस करोगे इसको तो तुम्हारा आ जाएगा 15 आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी 6 लिखना होगा और यहाँ पे भी, क्योंकि देखो हम लोगों ने ऊपर भी लिखा है और नीचे भी लिखना है। ठीक, तो दोनों अगर यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ पे भी लिखना होगा आपको। अब आप लोग ये दोनों पेयर नीचे उतार लो, ये इस पेयर की तो कहानी खत्म हो गई। अब ये 69 वाला पेयर उतारो यहाँ पे। अब देखो ये यहाँ पे 6 उतारे, इसमें से 46 में 6 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस करना है ना कि 26, समझ में आ गया। यहाँ वाला 6 मैं यहाँ प्लस किया हूँ, ये 2 था, यहाँ वाला 2 यहाँ मैं प्लस किया तो 4 हो गया। अब ये 6 टाइम हम लोगों ने टेबल पढ़ा तो ये 46 हो गया, तो यहाँ वाला 6 मैंने यहाँ प्लस किया। तो अब ये हमको बताओ ये कितना आएगा, 52 आ जाएगा। 52 के आगे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि इसके बराबर आए।
या फिर इससे कम आए, बताओ हमको। इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। 53 के आगे हम लोग 3 रख के एक बार चेक करते हैं क्या वही आंसर आ रहा है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 5 3 जा 15। यस, एब्सोल्युटली वही आंसर हम लोग को मिल गया है। और ये तुम्हारा 3 टाइम गया था, यहाँ 3 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो और यहाँ पर भी 3 लिखो। अब ये तुम्हारा ये हो गया 0 0। सब रिमाइंडर 0 0 आ जाए, यानी आपका ये स्क्वायर रूट सही है। लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से इस क्वेश्चन में देखो अब क्या करोगे। पहले राइट साइड से पेयर बनाना है दो दो का। ये एक पेयर बना 2 5 का और ये दूसरा पेयर 5 और 6 का। अब दिख रहा होगा बढ़िया सा। और ये 1 अकेला छूट गया, तो अब 1 1 जा पढ़ना है। 1 स्क्वायर है, मीन्स 1 1 जा पढ़ो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0। अब ये दो पेयर, ये एक पेयर उतार लो 5 और 6 वाला। और ये 1 है, तो यहाँ पे यही वाला 1 जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब 2 के आगे अगर तुम 2 लगा रहे हो, तो 2 के आगे अगर तुम 2 लगा रहे हो तो नीचे भी 2 लिख करके मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम लोग 22 जा 22 2 जा हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर वाला टेबल। 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा ऐसे वाला टेबल पढ़ रहे हैं। तो 20 के आगे अगर 2 लगा रहे हो तो 22 जा पढ़ना पड़ेगा। अगर 20 के आगे 3 लगा रहे हो तो यहाँ नीचे 3 लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछ सकते हो तुम लोग। तो 2 के हम लोग अगर इसके आगे मैं 2 लिख रहा हूँ तो नीचे 2 लिख करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 है, ये हो जाएगा 4। और अगर मैं एक बार 3 लिख करके चेक कर ले रहा हूँ कि 56 आ रहा है या फिर 56 से ज़्यादा आ रहा है। अगर 56 से ज़्यादा आएगा तो हम लोग 2 टाइम ही लेकर जाएंगे इसको। तो 3 लिख करके चेक कर लिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 69 आ रहा है और ये 56 ही है। तो यानी ये 2 टाइम जाएगा, नीचे भी 2 मैंने लिख लिया है और ऊपर भी मैंने लिख लिया। और ये इसकी वैल्यू आई थी 44। 22 जा 44 हो गया, और ये जब माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12। और अब ये दूसरा वाला जो पेयर है उसको नीचे उतार लो। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये जो ऊपर वाला 2 है, ये नीचे आ गया प्लस होगा। ये 12 मत प्लस कर देना, क्योंकि 1 ऑलरेडी प्लस हो चुका है, ये 2 आ गया था यहाँ पे। तो ये जब प्लस करोगे ये हो जाएगा 24। अब 24 के आगे अगर 1 लगा रहे हो तो नीचे भी 1 लगा करके तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 24 के आगे तुम 5 लगा रहे हो तो 5 नीचे लगाकर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 लगाकर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो नहीं लेंगे 5, अगर इससे यही आ जा रहा है तो ठीक है। अगर यही नहीं आ रहा, अगर यही 1225 नहीं आ रहा है, इससे कम आ रहा है, फिर एक बार 6 लेकर चेक करेंगे। पहले हम लोग 5 लेकर के चेक कर ले रहे हैं कि 24 5 जा, नीचे भी 5 ऊपर भी 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 5 5 हो जा 20, और ये जो 5 5 जा 25 था, तो 5 मैंने लिख लिया, 2 कैरी था, 5 हो जा 20, ये हो जाएगा 22, 2 कैरी 5 2 जा 10 एंड ये 12 हो जाएगा। यानी यही तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं 5, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ हो जाएगा पूरा 0, रिमाइंडर जब 0 आ जाए यानी आपका स्क्वायर सही है। तो अगर हम लोग यानी जो है 15625 का अंडर रूट तुम्हारा निकल कर आया है 125। अब अगर इसको चेक करना है कि इसका जो अंडर रूट है जब बाहर निकलेगा तो 125 आएगा कि नहीं, तो हम लोग चेक करते हैं। पहले देखो, एक चीज आप लोग जान रहे होंगे कि जब अंडर रूट 2 रहता है तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2, और जब 100 ये है तो जब ये अंडर रूट में ये आएगा ना भाई, अंडर रूट में ये आएगा, ये नहीं आएगा। अंडर रूट 125 की वैल्यू तुम्हारी ये आई है, तो अंडर रूट हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो रूट इसमें लगेगा, जो आंसर तुम्हारा निकल के आएगा इस पे लगेगा रूट। समझ में आ गया?
तो अंडर रूट 25 125 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 125 इंटू 125। समझ में आ गया। तो इसकी एक ट्रिक होती है, जब किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होता है तो उसकी एक ट्रिक होती है। अगर वो ट्रिक जाननी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वीडियो पहले लर्न विद खालिद मेरा ही चैनल खोलिएगा, जो सेकंड पर आता है। फर्स्ट पे तो कोई किसी और का जो वो उर्दू पढ़ाता है, मैं उर्दू नहीं पढ़ाता भाई, मैं मैथ पढ़ाता हूँ यार। तो मेरे चैनल पे जाइएगा, उस पे वो पूरी वीडियो कंटेंट खोलिएगा, उस पे टाइटल लिखा होगा सम बेसिक ट्रिक्स ऑफ मैथ, उस पे मैं बताया हूँ। यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ ऐसे आंसर ला दे रहा हूँ। तो 5 देखो, अच्छा बता दे रहा हूँ, चलो सुनो, नाराज हो जाओगे आप लोग यार। 125 इंटू 125 करना है ना, तो देखो लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर करो पहले। इसका क्या मतलब है कि 125 का स्क्वायर, ठीक, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। उसके बाद 12 है, अब 12 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 13 आता है। 12 इंटू 13 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 156। देखो यही आया कि नहीं, आया कि नहीं, अरे हाँ कि ना। अब जादू देख रहे हो भाई साहब, ये होती है ट्रिक। तो यस, आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। ये आंसर जो आपका आया है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब आप लोगों को मैं 2-3 ठो दे रहा हूं, अब आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये चलो यहाँ पर लिख दे रहा हूं ना, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे मैं तो करवा कर चला जाऊंगा, आप लोग को क्या आएगा। जब आप लोग अपना हाथ पैर चलाओगे तभी ना आप लोग को कुछ आएगा। अब मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं पुशअप मारूंगा, मेरी बनेगी कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि देख देख के आप लोग की बन जाएगी। जब आप लोग जिम में जाके करोगे, पुशअप्स मारोगे, सब डंबल संबल उठाओगे, तब ना आपकी बनेगी कि अब आप लोग मुझको देख करके आपकी बॉडी बन जाएगी। नहीं होगा ना ऐसा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ बैठ के देख रहे हो कैसे हो रहा है, बस होगा। जब तक आप लोग अपनी अलंग नहीं हिलाओगे तो कहाँ से होगा। अपना भी हाथ पैर चलाओ। तो देखो मैं दे रहा हूँ, ये आप लोग अपने घर पे कर लेना बैठ करके भाई साहब। 1 1 2 5 6, और ये दूसरा जो है 6 5 5 6, तीसरा जो है 5 दे रहा हूँ, कम से कम 5, 1 2 6 2, और ये फोर्थ वाला है जो 1 9 3 9, और ये जो फिफ्थ और लास्ट है 2 6 2 6। लो, आसान आसान दिया हूँ सारा। एक बार इधर मैं आ जा रहा हूँ, आप लोग देख लो, ये है पूरा 5 है। आप लोग 5 तो अगर कर लिए, ये समझ लो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड एकदम हलवा लगने लगेगा। देखो अब आ रही है पारी मेरे कुछ लेक्चर झाड़ने की, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, तो जल्दी से कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि कुछ क्वेश्चंस रह गए थे 8.2 के, वो मैं लगवा दूंगा। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए था क्योंकि मेरे स्कूल में एक लड़के को प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनानी चाहिए। जब मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम होती है तो भाई साहब मैं तो जिंदा खड़ा हूँ, जब तक खड़ा हूँ तब तक कोई टेंशन नहीं लेना, समझे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।